नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है आज स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचार्य जी। आइए इनका स्वागत करते हैं, कुंभ मेले पे बातचीत करते हैं स्पेशल। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ द वॉइस में। धन्यवाद अंजलि जी। आज हम कुंभ मेले पे बात करेंगे। स्वामी जी से ये जानेंगे कि हिंदू धर्म में महाकुंभ जो होता है इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसकी पॉजिटिविटी की क्या है, और इसके अलावा किस किस को कुंभ स्नान करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं कि किस किस को कुंभ स्नान करना चाहिए। तो कुंभ स्नान तो सभी को करना चाहिए जी। इसके पीछे क्या कारण है ये अभी आगे ब्रीफ हो जाएंगे। तो बेसिकली कुंभ का जो स्टार्ट हुआ, तो एक कथा तो ये सभी को मालूम है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश से जो 4 बूंदें छलकी, उसके विषय में सब लोग बताते हैं। तो बेसिकली ये कुंभ क्यों लगता है, तो ज्ञान के देवता जो बृहस्पति हैं, जो इस सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह भी हैं, तो उनके राशि परिवर्तन के अनुरूप ये कुंभ आयोजित किया जाता है। अब रही एक तीसरा जो विषय है वो है कि जो इसके विशेष स्नान होते हैं जी। जैसे अभी मकर संक्रांति का स्नान आ रहा है, तो जो आत्मा के जो कारक सूर्य हैं उनके मकर राशि में प्रवेश, अब बृहस्पति भी हो गए ज्ञान के देवता, ठीक। दूसरा आपके आत्मा के देवता सूर्य भी हो गए, और तीसरे जो मन के कारक हैं और जल का संबंध मन से, चंद्रमा से है, तो मन के कारक जो चंद्रमा हैं उनके नक्षत्र की स्थिति के अनुसार ये विशेष स्नानों का निर्धारण होता है। जी स्वामी जी, यहाँ पर मैं जानूंगी, ये कुंभ स्पेशल हम बातचीत कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचार्य जी से। इनसे जानेंगे कि ये जो कुंभ, ये तो सभी को पता है कि 12 साल बाद आता है या इन राशि का प्रवेश होता है। हम इनसे जानेंगे कि क्योंकि हर लोग, इतनी भीड़ होती है कि स्नान के बारे में, ये स्नान कितना आवश्यक है, इससे क्या पॉजिटिविटी आती है, या जिस जगह पर हमारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है इस वक्त, इस साल का ये महाकुंभ, तो वहाँ पर क्या क्या प्रोग्रेस होगी पॉजिटिविटी से, क्योंकि ये सभी लोग इस तरह का स्नान वहीं उस जगह पर ही, प्रयागराज में ही करने जा रहे हैं। तो क्या उनके जीवन में कितनी ग्रोथ होगी, कितनी पॉजिटिविटी। सबसे पहले तो हम पॉजिटिविटी पे बात करेंगे। देखिए अंजलि जी, मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि जब मैंने प्रथम बार कुंभ का स्नान किया, तो हरिद्वार का कुंभ था जी, जिसमें हमारी दीक्षा हुई। तो प्रथम स्नान हमने कुंभ का हरिद्वार किया। तो उस समय पर जब मकर संक्रांति का सबसे पहला जो स्नान होता है मकर संक्रांति का होता है, तो उस स्नान को करने के बाद पहली डुबकी लगाते ही जैसे जल मेरे ऊपर गया, तो वास्तव में जो अलौकिक अनुभूति हुई, ज्ञान के चक्षु उस समय खुले हैं। एंड दैट विल द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मेरा इस संसार को देखने का, इस संसार को समझने का सारा विषय उस दिन से बदल गया, सारा नज़रिया उस दिन से बदल गया। उस डुबकी, एंड द पार्ट ऑफ द सेकेंड्स इट विल चेंज। तो ऊर्जाओं का प्रभाव है, तो उसी प्रभाव के लिए सब लोग कुंभ में स्नान करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुंभ हर 3 साल बाद होता है जी। 4 स्थानों पर होता है, एक स्थान पर 12 साल बाद रिपीट होता है। ओके, एवरी 3 इयर्स के बाद। तो यहाँ पर ये जानेंगे कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो कहते हैं कि हमारे धर्म में ये है कि हम गंगा जी में नहाएंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे, ये क्या वो है? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जनता को आकर्षित करने के लिए, लेकिन कर्म का सिद्धांत
यदि हम माने और कर्म के सिद्धांत का विचार करें तो एक एक कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं, जी। जिसका हिसाब जो है मृत्यु के उपरांत यमराज के दरबार में होना है। और कर्म प्रधान ये जग रच राखा, जो तस्करी तैसा फल चाखा। तो कर्म या पाप धुल जाते हों ऐसा समझना तो ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे कारण ये ऐसा कहा क्यों जाता है? ऐसा कहा इसलिए जाता है कि उस वक़्त जो उस समय जो ऊर्जाएं होती हैं उसमें गंगा जी में, हाँ, गंगा जी में स्नान करने से आपका जो मन है और आपकी जो बुद्धि है वो पवित्र हो जाती है और आप पाप करने की जो दुष्कृत्य हैं उनकी ओर आप प्रवृत्त नहीं होते, खत्म हो जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। जी, नहीं होते, उसके बाद नहीं होते। हाँ, नहीं होते। संभावना है ना कि मन शुद्ध हो गया तो फिर पाप क्यों करेंगे, फिर कुसंगति में रहे तो फिर उस ओर चले जाएंगे। तो ये जो विवेक की दृष्टि है, अगर सच्चे श्रद्धा के साथ और सच्ची उस अपने मन चित्त और इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके यदि ये स्नान किया जाए तो वो विवेक अधिष्ठित बुद्धि वो उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल के पास ही वो मतलब एक राज कहें या एक वो किस तरह से करना है, पहले क्लीन कैसे करना है अपने नेगेटिव थॉट्स को, ये वही चीज़ है। तो ऊर्जा को कैसे अपने अंदर लाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें विचार नहीं करना चाहिए। बस केवल परमात्मा को साक्षी मान के, जैसा मैंने पहली बार किया था, परमात्मा को साक्षी मानकर और ध्यान एकाग्र करके, कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, बस आप मन में संकल्प करिए ना और हो जाएगा। तो परमात्मा को साक्षी मानकर और मन चित्त और बुद्धियों को एकाग्र करके आप करिए स्नान जी, देखिए फिर क्या फल मिलता है। वाह। तो स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा कि हर 3 साल बाद ये होता है, इन 4 जगहों पर होता है, तो इस साल चूँकि एक अलग ही नगरी बनाई गई है वहाँ पर, और मतलब इतने लोग आ रहे हैं मन में इस तरह की श्रद्धा लेकर के शाही स्नान करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी कि जो ये शाही स्नान कहा जाता है और आम जो कुंभ चलेगा मकर संक्रांति से लेकर के अप टू शिवरात्रि तक, तो आम लोग जो हैं क्या उनके लिए भी शाही स्नान में क्या इतना इम्पोर्टेंस है, और जो बाकी डेज हैं उसमें भी वो डुबकी लगा सकते हैं, नहा सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अब शाही स्नान कहें या राजसी स्नान कहें, तो ये उस समय की परंपरा थी कि राजा संतों का बड़ा आदर करते थे, तो वो अपनी जो प्रोटोकॉल है वो संतों के लिए प्रोवाइड करते थे। अब कालांतर में ये एक परंपरा बन गई, तो अब अखाड़े स्वयं में इतने सक्षम हैं कि वो अपनी इसको पर्व को रह सकते हैं, और स्टेट अभी भी इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो आज के समय में जो स्टेट है, जो राज्य है, जो राज्य सरकार है, वही तो राजा है प्रजातंत्र में जी। तो आज भी वो परंपरा जी चल रही है, निरंतर चल रही है। हम अपने हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं किसी भी मतलब रिलीजन को लेकर के, और खास करके हम कुंभ स्पेशल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक ये परंपरा चल रही है। अब मैंने ये कहा कि जो शाही स्नान होता है, जो इन डेज 4 डेज जो हैं, शिवरात्रि का दिन हो, मकर संक्रांति हो, बसंत पंचमी आम जनता, तो ये 4 दिन जो है मतलब एक स्पेशल डेज जिनको कहा जाता है फॉर स्नान के लिए। अब आम जनता इस दिन नहीं कर सकती क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, तो इस दिन स्नान करना मकर संक्रांति के दिन, शिवरात्रि के दिन, या अपना जो है अमावस्या है, या तो कोई भी डे ले ले कोई, उसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए, पहली चीज ये, ऐसा नहीं है कि उस दिन आम जनता के लिए बिल्कुल निषिद्ध होता है। आम जनता के लिए एकदम निषिद्ध नहीं होता। एक तो पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, जो विशेष घाट है उस पर कुछ टाइम स्लॉट आम जनता के लिए भी होती है। अब दूसरी बात, जो पूरी गंगा का जो पर्व है उसमें जो बाकी केवल एक घाट को छोड़ करके बाकी सारे घाट आम जनता के लिए रहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इतनी भीड़ को फेस ना कर पाए तो वो किसी भी दिन स्नान कर सकते हैं। तो वही मैं जानना चाहूंगी कि उस दिन स्नान करने से और आम डे में स्नान करने में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल अंतर नहीं है, बस थोड़ा 19-20। जैसे कि
अब जैसे कि मैंने कहा था कि गुरु और सूर्य की राशि, जी ठीक है ना, जी तो जी। सूर्य अच्छा, एक मुहूर्त के हिसाब से आप कह हाँ, रहे तो हैं। सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, कोई बस। बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और बृहस्पति तो इससे भी कम चलते हैं, जी। वो 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, ओ, तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, डिग्रीज को लेकर के कि हाँ, उसी हिसाब डिग्रीज, से डिग्रीज, पॉजिटिविटी, हाँ, यानी दैट कि इज द सम हमारा वेज। जो हिंदू धर्म है उसमें इतना साइंस है। बिल्कुल, एक एक चीज बिल्कुल, ये डिग्रीज क्यों बनी है, 360 ही क्यों है, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं जी, बताइए ज्योतिष के स्वामी जी, माध्यम से। बताइए स्वामी जी। थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। न, कोई नहीं, थोड़ा सा बताइए कि मतलब देखिए, खास तौर पे। बेसिकली पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक रोटेशन करने में 1 दिन का समय लगता है, ठीक जी है, और पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करने में 360 दिन लगते हैं, इसलिए जी 360 डिग्री है। जी एक दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जितना चलती है उतने प्रमाण को 1 डिग्री कहते हैं। जी 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 जी, हमारे लिए तो वो 1 डिग्री है, यहाँ हाँ, तक 1 डिग्री, पहुँचने में। इसीलिए जी 300, इसीलिए पूरे चक्र को जो है ना, पूरे 0 से 360 तक जो है पूरे वृत्त को मतलब वहाँ का एक डिवाइड दिन कर दिया। हमारा 360 हो गया। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं समझे आप कि धरती एक दिन जितना, जितने, रिवॉल्व हाँ, करेगी, जितना पूरा एक चक्र जितने समय में पूरा करती है उसको 1 1 दिन डिग्री कहते हैं। कहा जाए। 24 घंटे कहते 24 हैं। घंटे। अब 24 घंटे जो हैं वो 24 घंटे पूरा चक्र लगाने में 360 बार पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम चुकी होती है, इसलिए 360 पार्ट्स में पूरे सर्किल को डिवाइड किया गया है। इसीलिए फिर जब नई शुरुआत होने जाती है, उनका रिवॉल्विंग शुरू हो जाता है, तो उसी टाइम पे वो चीज पाने के लिए, पूरी पॉजिटिविटी पाने के लिए, मतलब हर चीज की नई शुरुआत, पूरे नई यूनिवर्स शुरुआत, की नई नई शुरुआत। तो हम और जानेंगे स्वामी जी से कि वहाँ जो प्रयागराज में इस वक्त जो कुंभ शुरू होने जा रहा है या चल रहा है, तो हम ये जानेंगे कि उसमें वहाँ की पॉजिटिविटी कितनी बढ़ेगी और उससे हमारे देश में क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या खुशियाँ आने वाली हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, या किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी संस्था के लिए, या किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, वो सबसे बड़ी पूंजी होती है ज्ञान। जी। तो ये कुंभ का जो पर्व है, ये कुंभ का जो पर्व है, ये ज्ञान का पर्व है। बेसिकली इसको स्नान से जोड़ करके देखा जाता है। तो स्नान तो बहुत बाद में शुरू होते हैं जी। जबकि वहाँ महात्माओं का जुटना, जिस स्थान पे कुंभ होता है, वो चौमासे के बाद ही शुरू हो जाता है, यानी कि दीपावली के दिन जो है चौमासा समाप्त होता है, जिस दिन दीपावली होती है उसके बाद ही जुटना शुरू हो जाता है। और सब संत और साधु जन और ज्ञानी जन वहाँ एकत्रित होते हैं और सब ज्ञान का आदान प्रदान होता है और उस ज्ञान का मंथन निकलता है। वाह। तो इसलिए इसका प्रभाव इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, इसका प्रभाव देश पर भी पड़ता है। और दूसरी बात, जब इतने लोग वहाँ किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो मंत्र फिर उच्चारण करते हैं, सारी पॉजिटिविटी लेकर बैठे हैं, तो वहाँ व्यापार भी तो उस स्थान का बढ़ता है, तो इकोनॉमी तो बूस्ट होती है। जी, यानी कि फिर जो भी लोग वहां पर स्नान करेंगे उनके विचार तो एकदम ज्ञान उनको और मिलेगा, केवल संत, और उनकी ग्रोथ होगी। अगर इतने सारे लोगों की ग्रोथ हुई तो देश की तरक्की तो लाजमी है ही। बिल्कुल बिल्कुल आवश्यक है। जी, तो महाकुंभ में खास आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि योगी जी ने तो काफ़ी इतना इंतज़ाम अच्छा किया है, पूरा स्वागत कर रहे हैं वो, संतों का, लोगों का एक अलग ही नगरी बना दी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कर रहे हैं हम, और खुशी से लोग जा रहे हैं वहाँ पर। वास्तविकता ये है कि योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस बार का जो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है वो वास्तव में अद्भुत है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा योगी जी को। और वास्तव में बड़े शोध करके ये बनाया गया है कि क्या व्यवस्था है, और बिल्कुल फुल प्रूफ। और आम जनता से मैं ये कहूँगा कि आप कुंभ में आइए और टेक्नोलॉजी का
सब जगह पूर्ण व्यवस्था है, आपको किसी प्रकार की समस्या इस कुंभ में नहीं होगी। आपकी सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, आप आइए और लाभ लीजिए। तो महाकुंभ में क्या लोग दान भी कर सकते हैं इस तरह का? हाँ, सभी चीज़ होती है। अब किसी भी संस्था को, किसी भी अच्छे कार्य को चलाने के लिए जब हम वी आर डूइंग समथिंग चैरिटी, तो वो सब दान पे चलता है ना। जी तो उसको वैसे तो नहीं, तो दान का तो महत्व है ही। जी और कुषाण वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, तो वो कुंभ में आते थे और अपना सब कुछ दान कर देते थे, यहाँ तक कि अपने वस्त्र तक दान कर देते थे। ओह तो ये उस समय से महत्व है। और बाकी इस दान का जो उसके बाद जो इसका प्रयोग होता था वो ज्ञान के संवर्धन और रिसर्च वर्क में होता था। हर एक चीज़ को चाहिए ना। जी और फिर रिसर्च अपने आप में अनप्रोडक्टिव है, मतलब उस समय बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। जब वो रिसर्च पूर्ण हो जाती है तब वो प्रोडक्शन देती है। स्वामी जी, आपका कुछ मंत्र उच्चारण हम सुनना चाहेंगे महाकुंभ स्पेशल के लिए। महाकुंभ के लिए ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि गंगा किनारे ये कुंभ है और गंगा जी जो हैं वो शिव की जटा से आई हैं, और यहाँ जो हमने कहा कि विशुद्ध ज्ञान जिनका शरीर है और तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र हैं, ऐसे महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, और महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद, और आप इस कुंभ का लाभ लें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।